हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको 2023 नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं विश करता हूँ कि नया साल आपके लिए खुशियाँ लेके आए, नए सरप्राइजेज लेके आए, जो भी आपके गोल, जो भी आपकी विशेष हो वो पूरी हो और आपके लिए अच्छा रहे और आप सेफ रहें और अपनी खुशियों को एंजॉय करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फॉरेक्स फोरकास्ट का वीडियो है जो आने वाले हफ्ते के लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज़ है जो फॉरेक्स मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर है forex-salaryconnect.com। फॉरेक्स कैलेंडर में जाते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कैलेंडर है। कैलेंडर मैंने पहले ही खोला हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आने वाले हफ्ते में है वो न्यूज़ आप देख सकते हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। आपने पिछले हफ्ते देखा होगा कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, क्रिसमस की वजह से, हॉलीडे सीजन की वजह से मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं रही है और कोई न्यूज़ नहीं थी कुछ कैलेंडर में। पर आप देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में हमें कुछ ज़्यादा यहाँ पर बिजीनेस मिलेगी, वॉल्यूम आएगी, वॉलेटिलिटी रहेगी और आप यहाँ पर ट्रेडिंग में देख सकते हैं। तो मंडे ऑनवर्ड्स देखें, मंडे ट्यूसडे यहाँ पर कुछ ज़्यादा मेजर इंपैक्ट न्यूज़ नहीं है, केवल यूरो के लिए है। अगर आप यहाँ पर देखें यूरो जीबीपी इन पेयर्स में ज़्यादा रहेगी, यूरो में भी इन्फ्लेशन रेट, वो भी ट्यूसडे के लिए जो मेजर न्यूज़ है। उसके बाद वेंसडे अगर आप यहाँ पर देखें सेम यूरो जीबीपी और उसके बाद इन द इवनिंग 8:30 बजे आप देख सकते हैं यूएसडी के ऊपर बैक टू बैक न्यूज़ है जो पीएमआई, आईएसएम और जोल्ट्स जॉब ओपनिंग की है जो कि काफ़ी इंपैक्ट करेंगी यूएसडी के ऊपर। और थर्सडे फिर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट यूएसडी के ऊपर है और यूएसडी के ऊपर बैक टू बैक अगेन पीएमआई के न्यूज़ हैं, जो नंबर्स हैं वो इंपैक्ट करेंगे। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वेंसडे ऑनवर्ड्स आपको काफ़ी यहाँ पर वॉलेटिलिटी मिलेगी मार्केट में, आप देख सकते हैं जो मूवमेंट रहेगी। और फ्राइडे आपका मेजर डे है क्योंकि यहाँ पर एनएफपी की न्यूज़ आती है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 बजे के आसपास, और उसके साथ ही यूएसडी की और कैट की न्यूज़ भी रहेंगी और उसके बाद फिर पीएमआई के नंबर। उससे पहले यूरो जीबीपी अगेन सेम जो लंदन सेशन रहेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में क्या ये इंपैक्ट करेंगी और कैसे हम कोई नया सेटअप यहाँ पर देख सकते हैं जो आने वाले हफ्ते में हमें मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें DXY यूएस डॉलर इंडेक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी टाइम से एक रेंज में यहाँ पर चल रही है, ना ये सपोर्ट को ब्रेक कर पा रही है ना ही रेसिस्टेंस को। तो आने वाले हफ्ते में देखना होगा क्या हमें कुछ यहाँ पर मूवमेंट मिलती है, इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिले या ऊपर की तरफ। अगर हमें कंटिन्यूसली डाउन मिलती है तो डॉलर में आपको वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो हम एक्सपेक्ट करेंगे बाकी पेयर्स में भी अगर यहाँ पर हमें उसके साथ ही कुछ मूवमेंट मिले। अब सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी। ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट 4 आवर के चार्ट में है। हम यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था आने वाले हफ्ते में कुछ ज़्यादा मूवमेंट्स आपको नहीं मिलेगी, फिर भी हम देख सकते हैं अगर हमें कुछ सेटअप यहाँ पर मिले तो। हम थे यहाँ पर 24 दिसंबर के आसपास। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हम एक सपोर्ट लेवल के आसपास है, मार्केट सेम ही रेंज में यहाँ पर चल रही है, पर हम एक चैनल के आसपास भी आ गए हैं और एक ये छोटा चैनल नीचे की तरफ भी है। तो हम यहाँ से एक पुश ऊपर की तरफ देख सकते हैं, मूवमेंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो वही देखिए वही मूवमेंट मार्केट ने एक ट्रेंड को कंटिन्यू रखा और मार्केट अब ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पर चल रही है। आने वाले हफ्ते में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो अगर आप देखें मार्केट काफी टाइम से इसी चैनल के अंदर यहाँ पर मूवमेंट कर रही है और यहाँ पर ये एक लंबा स्ट्रगल आपने देखने को मिला जो कि मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं थी। फिर भी हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है जो हमारी 1.077 के आसपास, और हम उस लेवल को यहाँ पर अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें देखना होगा, अगर आप यहाँ पर इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं तो मैं कहूँगा टारगेट अभी आप इससे ऊपर मत देखिएगा। और अगर हम इस लेवल से ऊपर है जब तक 1.05860 आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर डाउन की मूवमेंट हम यहाँ पर देखेंगे 1.03949। तो अभी आपको कोई भी मूवमेंट मिलती है आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पर यहाँ पर मार्केट ने एक बार रिजेक्शन किया हुआ है, तो ये आप टारगेट माइंड में रखिएगा कि यहाँ पर मार्केट दोबारा से कुछ डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ देख सकती है। तो लंबे टारगेट मत देखिएगा, कुछ स्पाइक आउट हो सकता है और फिर डाउन की मूवमेंट मिले। अगर हम ब्रेकआउट करते हैं ऊपर की तरफ फिर हम कंटिन्यू रखेंगे और फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए यूरो यूएसडी में देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी। यहाँ पर भी आप देखें 24 दिसंबर के आसपास हम चैनल में यहाँ पर डाउनवर्ड में चल रहे थे। मैंने आपको बोला था इस लेवल पर आप आए, चैनल के आसपास आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और डायरेक्टली डाउन की मूवमेंट आप देख सकते हैं अगर हम नीचे की तरफ मूवमेंट देंगे। आप देखिए पिछले लेवल के आसपास मार्केट गई और अब इस लेवल को यहाँ पर ये होल्ड करती हुई आ रही है और एक रेंज में हम यहाँ पर चल रहे हैं। अगर आपने शॉर्ट भी किया होगा तो भी आप यहाँ पर इसमें पिछले लेवल के आसपास एक प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब आने वाले हफ्ते में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए मार्केट अब एक रेंज में बनती हुई नजर आ रही है गाइस। जब हमें देखना होगा क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर पाती है। तो अगर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी भी देखें तो जितना लेवल डाउन के आसपास देखेंगे ताकि आपको स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा ना लगाना पड़े और आप इस लेवल को यहाँ पर देख सकते हो। कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि आप टारगेट अगर पहला भी लें तो इस रेंज के अंदर ले सकते हैं, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी इसको जाकर ट्रेड
करते हैं और उसके बाद फिर 1.22 500 या फिर हम चले 124 तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर यूएसडी में वहां पर वीकनेस आती है। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं फिर डाउन मूवमेंट आपकी 117 540 के आसपास आप यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा वेट कीजिए, अगर रेंज के अंदर ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है बाई की आप देख सकते हैं ताकि स्टॉप लॉस आपको बड़ा ना लगाना पड़े। यहाँ पर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो फिर आप कंटिन्यूसली बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहला टारगेट 122 500 या फिर कंटिन्यू ऊपर की तरफ। अगला पेयर गाइस हमारा OG USD, यहाँ पर भी आप देखिए हम एक रेंज में यहाँ पर चल रहे थे और मैंने बोला था कि जब तक हम इस रेंज को ब्रेक नहीं कर देते हैं तभी हम इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखें। यहाँ पर देखिए पहला अटेम्प्ट, दूसरा यहाँ पर अब इसने इसको ब्रेक किया, इस लेवल को सेम लेवल पर टेस्ट किया और फिर दोबारा से कंटिन्यूस ऊपर की तरफ। तो जो टारगेट मैंने आपको बताया था उस लेवल तक मार्केट यहाँ पर गई है। नहीं तो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ से हमें डाउन मूवमेंट मिलती, इस लेवल को ब्रेक करती, तो आप रेंज के अंदर ही यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा। अब आने वाले हफ्ते में OG USD में हम क्या देख सकते हैं, तो नॉर्मली अगर आप देखें एक बड़े लेवल से तो आप देखें मार्केट इस रेंज में, बड़ी रेंज में यहाँ पर चल रही है काफ़ी टाइम से। अगर आप इसको जूम आउट करके देख सकते हैं कि हम इसमें किस टाइम से इस रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं और अब मार्केट जो है एक स्लोली ऊपर की तरफ यहाँ पर मूवमेंट देती हुई नजर आ रही है। तो जब तक हम 66 to 50 के आसपास इस लेवल से ऊपर हैं आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस लेवल को हम ब्रेक करेंगे तो फिर डाउन की मूवमेंट और नीचे के चैनल या फिर उससे भी नीचे आप देख सकते हैं 63.918 यहाँ तक की मूवमेंट देखेंगे। तो अभी मार्केट कंटिन्यूसली है। अगर आप इस चैनल के अंदर भी बाई करना चाहते हैं तो टारगेट मैं कहूँगा रेंज के अंदर 0.68865 इसके आसपास रखिए। जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते तभी फिर हम इसमें लॉन्ग टर्म के टारगेट देखेंगे। तो अभी मार्केट यहाँ पर कुछ स्ट्रगल आपको मिल सकता है, वेट करना होगा यहाँ पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। क्या डाउन की मूवमेंट मिलती है तो नीचे के टारगेट इस रेंज के आसपास देखेंगे, नहीं तो हम ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट मिलेगा फिर लंबे टर्म के लिए देखेंगे। अभी छोटे टाइम फ्रेम के लिए जब तक हम इस लेवल से ऊपर हैं आप इसमें बाई कर सकते हैं, चैनल के अंदर ही आप अपने इसमें टारगेट रख सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा NZD USD, यहाँ पर भी आप देखें हम तो 24 दिसंबर के आसपास मैंने कहा था अगर हम चैनल के अंदर ही यहाँ पर कंटिन्यू चल रहे हैं तो डाउन मूवमेंट देखेंगे। जब तक चैनल में ब्रेकआउट नहीं मिलता, क्योंकि हम यहाँ पर एक सपोर्ट, सॉलिड सपोर्ट के आसपास है, वो कहीं से भी यहाँ से भी ऊपर की तरफ आपको ब्रेकआउट मिल सकता है। आपने देखिए मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, दोबारा से इसने रिटेस्ट किया और फिर अब कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है। अब आने वाले हफ्ते में NZD USD में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखें स्लो मूवमेंट ऊपर की तरफ मार्केट में यहाँ पर चली हुई है। जो अगर आप देखें तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल है 64,000 के आसपास, अगर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि इससे ऊपर बड़े टारगेट देखिए। अब यहाँ पर देखिए मार्केट स्ट्रगल करना शुरू कर रही है, इस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो अगर मैक्सिमम जाती भी है इस लेवल तक या फिर उससे ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है 64,560 के आसपास, हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा। अगर यहाँ पर हमें कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, लेवल को ब्रेक करे, तो हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे 62,500 या 61,640 के आसपास अगर USD में आपको स्ट्रेंथ मिलती है। अगर NZD स्ट्रॉन्ग रहता है तो हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मार्केट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा USD CAD, इसको भी आप देखें यहाँ पर हम थे 24 दिसंबर के आसपास, हम एक रेंज में यहाँ पर चल रहे थे। मार्केट ने इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक किया, लोअर जो रेंज की मूवमेंट थी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसने जंप किया। मैंने यहाँ पर आपको बोला था अगर यहाँ से आप इसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो डाउन की मूवमेंट देख सकते हैं, पर कुछ खास अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। जैसे मैंने बोला रेंज के अंदर ही अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहें तो कर सकते थे और छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर आप इसमें ट्रेड कर सकते थे। अब आने वाले हफ्ते में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट एक रेंज में यहाँ पर चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसी रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पर मूव कर रही है। काफी टाइम से इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है। अगर हम यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिलता है नीचे की तरफ तो हमारे जो लेवल है वो 134 के आसपास है। अभी यहाँ पर मैं कहूँगा अगर आपको कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाएं तो आपको टारगेट की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिल सकती है 2:1 1.5 के आसपास या इससे भी बड़ा ऊपर 136,784 अगर हमें USD में स्ट्रेंथ मिलती है। क्योंकि NFP की न्यूज़ है, डिपेंड करता है किस तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव करती है। अगर आपको बाई अपॉर्चुनिटी मिले, स्टैटिस्टिकली नंबर भी अच्छे हैं, तो आप यहाँ पर इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा USD JPY गाइज, यहाँ पर आप देखिए हम थे 24 दिसंबर के आसपास, हम एक चैनल में रिट्रेसमेंट कर रहे थे। मैंने कहा था हम रिट्रेसमेंट कर सकते हैं कहाँ तक, लेवल 134 138 और उसके बाद में आपको बोला था कि यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा और टारगेट नीचे की तरफ। अब देखिए मार्केट ने सेम वही उसी लेवल को यहाँ पर अप्रोच किया, इस लेवल के आसपास गई, पहला अटेम्प्ट, दूसरा डबल टॉप यहाँ पर क्लियर किया। अगर आपने यहाँ पर इसमें शॉर्ट किया होगा एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, और यहाँ से भी अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसमें बाई किया होगा तो भी आप इसमें यहाँ पर प्रॉफिट कमाए होंगे। तो लॉन्ग और शॉर्ट के लिए दोनों जगह पर USD JPY में आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो नेक्स्ट वीक में USD JPY में आप यहाँ पर देखिए हम ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं, हम एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रहे हैं। हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में भी आ चुके हैं और एक चैनल के अंदर यहाँ पर आप मूवमेंट देख रहे हैं जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हमें
देखना होगा क्या मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है या फिर डाउन नीचे की तरफ जाती है। तो हमारा जो नीचे का लेवल है 126,560 के आसपास है, हम कंटिन्यू यहाँ तक कर सकते हैं। अगर हम इस लेवल को डबल बॉटम यहाँ पर देखें तो दोबारा मार्केट यहाँ पर जा सकती है। जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं मिलता है तभी आप फिर इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर ये ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो दोबारा फिर यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ जा सकती है। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन। 2 हफ्ते पहले आपने देखा था जापानीज येन पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग रहा था, तो शार्प डाउन मूवमेंट थी, उसके बाद फिर करेक्शन ही हो रही थी, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। आप देखिए ये रिट्रेसमेंट थी और उसके बाद मैंने कहा था कि रेंज में चल सकते हैं या अगर हमें ये ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएंगे। कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, थोड़ा ऊपर और उसके बाद फिर नीचे, तो सेम रेंज में अभी यहाँ पर मार्केट में चल रहे हैं और जापानीज येन अभी पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चला हुआ है। अब आने वाले हफ्ते में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखें तो एक सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुके हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो डाउन की जो हमारी सपोर्ट है 155.49 के आसपास है, और या फिर हम यहाँ पर एक रेंज में बन सकते हैं। मार्केट दोबारा से रिट्रेसमेंट करके जाती है तो इस लेवल के आसपास आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टारगेट अगर आप देखना चाहें छोटे टर्म के लिए आप इसमें देख सकते हैं, अगर हमें बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी फिर हम 163,940 के आसपास देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन। यहाँ पर भी आप देखें सेम जापानीज येन की तरह ही ये पेयर भी रिट्रेसमेंट कर रहा था। यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं, टारगेट आप इस लेवल पर देखिएगा 9782, और फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फिर आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो यहाँ पर भी हो सकती है या कहीं या फिर थोड़ा और ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मार्केट ने पहले रिट्रेसमेंट को फॉलो किया, मार्केट कंटिन्यूसली अप गई और उसके बाद फिर अब डाउन मूवमेंट नीचे करती हुई आ रही है। अब आने वाले हफ्ते में ओजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली शार्प डाउन मूवमेंट है। जापानीज येन अभी स्ट्रॉन्ग में चला हुआ था, अब यहाँ पर डाउन मूवमेंट हमें मिल रही है, तो अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करें तो कर सकते हैं और इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जब तक हम इस चैनल में एक छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप इसमें 1 आवर में जाकर देखना चाहें तो इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आपको ब्रेकआउट मिले तभी आप फिर इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो 91,432 इसके आसपास इसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, वो इस लेवल के आसपास आ सकती है या पिछला लेवल को ये टेस्ट कर सकती है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर हम डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ फिर सेल की अपॉर्चुनिटी रिज्यूम करेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यहाँ पर भी आप देखें हम एक कंटिन्यूसली रेंज में चल रहे हैं। काफ़ी पेयर्स में जैसे मैंने बोला मूवमेंट्स आपको ज़्यादा मिल नहीं रही है, और हम यहाँ पर थे 24 दिसंबर के आसपास, मैंने बोला था डाउन मूवमेंट चल रही है। अगर कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिले तभी आप देखिएगा, नहीं तो आप देखिए कंटिन्यूसली शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। अगर आप चैनल को भी ड्रॉ करें तो रिट्रेसमेंट और डाउन नीचे की तरफ ही मार्केट यहाँ पर मूव की है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास हम यहाँ पर हैं। हम ये एक ट्रेंड लाइन भी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जूम आउट करके मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट करती हुई आ रही है और इससे नीचे की सपोर्ट जो है वो 91,553 के आसपास है। तो अगर हम इसमें कंटिन्यू करते हैं तो आप यहाँ तक का टारगेट इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलता है इस ट्रेंड लाइन का और इस सपोर्ट के आसपास तो फिर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और 93,500 या फिर 94 तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमें देखना होगा बाई की अपॉर्चुनिटी तभी देखिए जब आपको ये ब्रेकआउट मिले और फिर आप इसमें स्विस फ्रैंक में बाई कर सकें। अगला पेयर हमारा यूरो जीबीपी। यहाँ पर भी आप देखें हम कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहे थे और इस रेंज में आकर मार्केट यहाँ पर स्टॉप हो गई थी। अब मैंने आपको बोला था अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करते हैं तभी हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। इस लेवल को ब्रेक करें, कोई भी रिट्रेसमेंट मिले आप बाई कर सकते हैं और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ, पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं मिल रही है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी नहीं थी। अब आने वाले हफ्ते में यूरो जीबीपी में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर मार्केट में अब एक स्ट्रगल मिलना शुरू हो गया है और मार्केट ये ऊपर की तरफ जो है करेक्शन मूव जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रही है। तो लेवल जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है 88,014। अगर हम इस लेवल से ऊपर है आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली जा सकती है या इस लेवल को टच करे उसके बाद ऊपर की तरफ जा सकती है, पर अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर मैं डाउन की मूवमेंट देखूंगा 8700 के आसपास या फिर 85,669 के आसपास की मूवमेंट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड। हम थे यहाँ पर 24 दिसंबर के आसपास, मैंने बोला था आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बाई अपॉर्चुनिटी देखिएगा। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा सकती है और जो पिछला टारगेट है वहां पर देखिएगा और उसके बाद फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो आप देखिए इसके बाद मार्केट ने सीधा शार्प मूवमेंट दिया, ये टेल बार देखिए आप यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया और नीचे की तरफ मार्केट आई, फिर उसके बाद हमें कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। मार्केट सीधा कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, पर अभी भी हमारा सेटअप वैलिड है। मैं ये कहूँगा जो हम नेक्स्ट वीक में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली इस लेवल के आसपास आकर रिजेक्शन दे रही है 1, 2, 3 और चौथी बार अब हम दोबारा यहाँ पर आ चुके हैं।
तो मैं कहूँगा कि हम अभी भी इस सेटअप में वैलिड हैं। अगर हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जस्ट हमें देखना होगा अगर डॉलर में वहाँ पर स्ट्रेंथ मिलती है, तो अगर मार्केट ऊपर जाती भी है, चैनल के अंदर जा सकती है, इतना ऊपर तक का लेवल मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकता हूँ। वैसे हमारी जो रेसिस्टेंस है 1872 के आसपास है, अगर मार्केट कंटिन्यूसली जाती है तो वहाँ तक जा सकती है। पर अगर यहाँ पर आपको कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, हम लेवल को यहाँ पर ब्रेक करते हैं, तो डाउन के मूवमेंट में एक्सपेक्ट करूँगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाए। तो अगर गोल्ड में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले डेफिनेटली आप देख सकते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रही तो आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। अगला फिर गाइज हमारा सिल्वर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 24 दिसंबर के आसपास मैंने कहा था कंटिन्यूसली आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, पर अगेन हम एक लेवल पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ये आप देखिए अगर आपने शॉर्ट किया होगा, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं। अगर टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर रखा होगा तो एक पहला टारगेट आपका यहाँ पर अचीव हुआ होगा। दोबारा से मार्केट ने जंप किया, अगेन सेम, तो एक रेंज में यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी वॉल्यूम नहीं थी तो हम ब्रेकआउट यहाँ पर मिल नहीं पाया। पर मे बी नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो आप देख सकते हैं कि मार्केट में अगेन हम एक रेंज में बन रहे हैं। यहाँ पर मार्केट कितनी बार इस लेवल को रिजेक्ट कर चुकी है और इस सपोर्ट को भी यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो किसी डायरेक्शन में भी मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर हमें ऊपर की तरफ मिलता है तो मैं कहूँगा 25 या फिर 25,500 मार्केट मैक्सिमम यहाँ पर जा सकती है, या फिर आपको यहाँ पर कोई टेल बार मिले और उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तब आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा और टारगेट प्रॉफिट 22,152 के आसपास इसमें देख सकते हैं। अगला फिर गाइज हमारा ऑयल, यहाँ पर भी आप देखें 24 दिसंबर के आसपास मैंने कहा था ये लेवल इंपॉर्टेंट है हमारा, यहाँ से आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो 24 दिसंबर इस लेवल के आसपास मार्केट यहाँ से नीचे आई, इस लेवल को रेस्पेक्ट किया और दोबारा से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ दिया है। तो जो रेंज मैंने आपको बताई थी 8137, इस लेवल तक के आसपास आप इसमें टारगेट बुक कर सकते हैं, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते फिर हम डाउन की मूवमेंट यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आने वाले हफ्ते में ऑयल में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है। हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया में आ चुके हैं। अब हमें देखना होगा मार्केट किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करती है। लेवल ब्रेकआउट होता है तो 8272 के आसपास तक का टारगेट देख सकते हैं, और इस लेवल से अगर हम कंटिन्यू ऊपर जाते हैं तो 88 लेवल तक। पर अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं 7766, तो फिर डाउन की मूवमेंट देखेंगे 70.63 के आसपास। अगला पेयर गाइस हमारा BTC, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर मिली नहीं है। मैं इसी फोरकास्ट पर स्टिक रहूँगा। जब शार्प डाउन मूवमेंट होती है या अप मूवमेंट होती है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसके बाद मार्केट में यहाँ पर डेड रबड़ हो जाती है, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलती है। पर नेक्स्ट वीक में हमारी NFP की न्यूज़ है, तो अगर यहाँ पर वो डिपेंड करता है किस तरीके से मार्केट बिहेव करे। अगर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ फिर आप 18,000 तक, या फिर नीचे की तरफ 15,446 नीचे की तरफ डाउन मूवमेंट इसमें देख सकते हैं। सेम इथेरियम गाइज, यहाँ पर भी आप देखें तो हम एक चैनल के अंदर यहाँ पर मूवमेंट कर रहे थे। सपोर्ट लेवल जो मैंने आपको बताया था, तो मार्केट यहाँ पर ऊपर गई, कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, डाउन मूवमेंट देख सकते हैं, पर टारगेट सेम इसी एरिया में देखिए। अगर कंटिन्यूसली जाती है ऊपर की तरफ 1277 वहां तक देख सकते हैं, पर कुछ खास मूवमेंट नहीं है। जैसे मैंने बोला सेम डेड रबर, कुछ ज़्यादा मूवमेंट आपको मिल नहीं रही है। तो आने वाले हफ्ते में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक ये बड़ी रेंज है जो हम इस रेंज में चल रहे हैं, और उसके बाद एक छोटी रेंज है, हम इसके अंदर भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो जब तक ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ बाय देख सकते हैं, या फिर कंटिन्यूसली जाए तो ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस बहुत हाई है, और नीचे की तरफ भी आप यहाँ पर देखिए 1162 या फिर 1092 के लेवल आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसी हिसाब से फिर आप इसमें ट्रेड कीजिए। अगला पेयर गाइस हमारा US30, यहाँ पर भी आप देखें हम थे 24 दिसंबर के आसपास, हम एक रेंज में यहाँ पर चल रहे थे। तो मैंने आपको बोला था अगर यहाँ पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, स्टॉप लॉस ऊपर लगाइए अनलेस हमें ब्रेकआउट मिलता है, और टारगेट प्रॉफिट नीचे की तरफ देखेंगे जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर यहाँ पर एक रेंज में थी। अब देखिए अगर शॉर्ट भी किया होगा तो सेम कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, आप इसी रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आपको मिला नहीं होगा अगर आपने इसमें ट्रेड भी लिया होगा, क्योंकि जैसे मार्केट में वॉल्यूम हॉलीडे सीजन था, कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको मिली नहीं है। अब आने वाले हफ्ते में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, US30 तो एक डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ था, इस लेवल को इसने ब्रेक किया, और उसके बाद कंटिन्यूसली फिर हम यहाँ पर एक रेंज में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जब हमें नेक्स्ट वीक में मैं डेफिनेटली कहूँगा आपको ब्रेकआउट मिल सकता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, या तो कंटिन्यूसली फिर अगर हमें ब्रेकआउट मिले, रिट्रेसमेंट मिले, तो 34,238 या 35,200 तक का टारगेट आप देखेंगे। अगर हम इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करें 31,962, और अगर हम इससे भी नीचे जाते हैं 31,000 तक के आसपास आप देख सकते हैं। अभी मैं कहूँगा अगर आप रेंज में ट्रेड करना चाहें तो आप इस रेंज में आप अभी ट्रेड कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा US100, सेम यहाँ पर भी आप देखें कुछ खास मूवमेंट नहीं, एक रेंज में हम यहाँ पर चल रहे थे। अगर ब्रेकआउट मिलता, मैंने कहा था नीचे की तरफ देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर की तरफ, वो भी कुछ नहीं, फॉल्स ब्रेकआउट आपको मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं रिपीट कर चुका हूँ
ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं थी मार्केट में जो आप ऑब्जर्व कर सकते थे। अब नेक्स्ट वीक में आप यहाँ पर US 100 में क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट एक शार्प डाउन नीचे की तरफ मूवमेंट यहाँ पर दे रही है, पर अब यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट के आसपास हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अगर यहाँ पर आपको कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम लेवल पर यहाँ पर आए, नीचे कुछ भी बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, आप टारगेट देख सकते हैं 11,200 के आसपास या फिर कंटिन्यूसली 11,900 के आसपास। अगर डाउन नीचे की मूवमेंट जाती है इस लेवल से, अगर इसको होल्ड करती है अगेन बाई की अपॉर्चुनिटी, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं तभी फिर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, क्योंकि ये सपोर्ट यहाँ पर सॉलिड है। अगर डाउन जाता है कंटिन्यूसली फिर हम शॉर्ट में रिज्यूम करेंगे और ये ट्रेंड आपका डाउन में चलेगा। तो मैं ऑब्जर्व करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा क्या मुझे यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है और मैं US 100 में बाई के लिए देख सकता हूँ। तो गाइस ये मेरे इस हफ्ते का फोरकास्ट, आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही होगी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मैंने काफ़ी यहाँ पर गिव अवे चलाए हुए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक MF का आपको अकाउंट दिया जाएगा जो कि जिसका रिजल्ट 26 जनवरी को आने वाला है, और हमारा ट्रेडर्स रिक्वायर के लिए वहाँ पर जो 100 ट्रेडर्स सेलेक्ट किए गए हैं उनको ईमेल दी गई है, उन्हें 1 महीने के लिए ट्रेडिंग करनी है और जो प्रूव करते हैं उनको वहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं या आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ जनवरी के लास्ट वीक में हम अगेन वेबिनार करेंगे, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और अगेन आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आने वाले ईयर में मैं कम से कम टारगेट रख रहा हूं कि मुझे 50 ट्रेडर्स चाहिए होंगे जहां पर मैं फंडिंग प्रोवाइड कर सकूं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो नए साल में मैं आपके लेकर आया हूं, और आप जो ट्रेडर हैं जो सीरियस ट्रेडिंग करते हैं, करना चाहते हैं और इसका फायदा उठाना चाहते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके साथ हो सकती है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, फंडिंग ले सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं और फॉरेक्स में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पर, आपको काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी, और या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जो कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जो मैंने बताए हुए हैं, और अपडेट आपको मिलती रहेगी जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे। तो फंडिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जब भी मैं वहां पर रजिस्ट्रेशन ओपन करूंगा, यहाँ पर एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा ताकि आप वहां पर रजिस्टर कर सकें, ज्वाइन कर सकें। अभी के लिए सभी को वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइज, एंजॉय कीजिए, सेफ रहिए और नई ऊंचाइयों को छूइए। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।